नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आजकल लोगों में जो ज़्यादा मसाइल हैं वो जी एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स के हवाले से हैं, यानी आपका SGPT जो है वो हाई है। क्यों हाई होता है? ज़्यादातर केसेस में जो है तो फैटी लिवर की वजह से, यानी जिगर पे चर्बी आ जाती है और लोग जाते हैं टेस्ट कराते हैं और उनको बताया जाता है कि जी आपकी जिगर की गरमाइश जो है वो ज़्यादा है। अब इस जिगर की गरमाइश को कैसे कम किया जाए? ख़वातीन हज़रात, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट में जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। सो आज एक दवाई के हवाले से ज़िक्र करते हैं जो कि हैपामर सिरप के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, और ना सिर्फ जो एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स हैं उसके लिए बल्कि और भी इसके मैं आपको फ़वाइद गिनवाता हूँ कि किन किन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर एक और चीज़ पे मैं एम्फेसाइज़ करूँगा, ज़ोर दूंगा, और वो ये होगा कि इसके जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं और किन लोगों को इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। सो वीडियो को आखिर तक देखिए। ख़वातीन हज़रात, हैपामर सिरप में निकोटिनामाइड है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है और साथ में इसमें फॉस्फेट पाया जाता है। अब ये अमाइनो एसिड्स हैं और ये अमाइनो एसिड्स वो वाली अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपके लिवर सेल्स जो हैं उनकी इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए, उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। सो अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं सो आपके लिवर को बज़ाते खुद जो नरिशमेंट चाहिए वो इसमें अवेलेबल है। इसके साथ आपका लिवर जो है वो खासा सेहतमंद रहता है। अब अगर आपका लिवर सेहतमंद है तो मैं आपको फ़वाइद गिनवाता हूँ कि फिर फ़वाइद क्या होंगे इसके। ख़वातीन के साथ जो लोग फैटी लिवर का शिकार है वो अगर हैपामर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके फैटी लिवर में खातिर ख़ाह हद तक कमी आ जाती है। जो लोग एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स का शिकार है और उनमें वायरल हेपेटाइटिस नहीं है या दूसरा कोई केमिकल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस नहीं है और वो फैटी लिवर की वजह से या नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस का वो शिकार है, उनमें हैपामर्स जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है और उनके जो लिवर एंजाइम्स हैं उनको नॉर्मल पे लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में और बीमारियाँ जिसमें पार्किंसंस डिजीज़ में जो आपकी ब्रेन की सब्सटेंशिया नाइग्रा है, जो टिश्यूज़ हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। सो हैपामर्स का इस्तेमाल पार्किंसंस के पेशेंट्स में भी हम कराते हैं कि उनकी मूवमेंट और उनकी याददाश्त जो है वो बेहतर रहे। इसी तरह अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ यानी आपको भूलने की बीमारी है और आपके ब्रेन में जो है तो जनाब एक अमल चल रहा है कि आपका ब्रेन श्रिंक हो रहा है और इसमें एट्रोफी आ रही है, कमज़ोर हो रहा है, तो इसमें भी हैपामर्स का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक ब्रेन टॉनिक के तौर पे भी पार्किंसंस डिजीज़ और अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ में हम इस्तेमाल करा सकते हैं। फिर उन लोगों के लिए जिनको भूख नहीं लगती, एज एपेटाइज़र भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, इसका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की साइकेट्रिक बीमारियों में भी कराया जाता है ताकि साइकेट्री की मुख्तलिफ जो दवाइयाँ हैं जिनमें नर्व स्टेबलाइजर्स शामिल हैं उनके इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए और उनको कम से कम डोज में इफ़ेक्टिव रखने के लिए भी हैपामर्स का इस्तेमाल जो है तो साइकेट्रिस्ट कराते हैं। और इसी तरह स्किन की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जिनमें स्किन ब्रेक डाउन होता है, जिनमें स्किन जो है तो वो ख़राब होने लगती है, सो स्किन की इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए और स्किन पे स्टीरॉइड के यूज़ को कम से कम करने के लिए, कम से कम सतह पे लाने के लिए भी हैपामर्स का इस्तेमाल जो है वो कराया जाता है, क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड और मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है जो मैंने आपको गिनवाई हैं। अब आते हैं ख़वातीन हज़रात, जो लोग हैपामर्स का इस्तेमाल करते हैं कि उनमें पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अब इसके जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ये होता है कि यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। तो कोई लोग अगर सिरप हैपामर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सो उनमें यूरिन का कलर जो है वो बदल सकता है। ब्लरिंग ऑफ विजन यानी आपका कलर विजन जो है वो मुतासर हो सकता है और आपको उसमें एक तासुर ये मिलता है कि मुझे जो कलर विजन मेरी है, मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो हैं वो ठीक तरीके से मैं उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। इसके साथ जो मैदे की मसाइल हैं यानी डायरिया हो जाना या किसी में कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, ये भी इसके साथ हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो वो करते हैं कि उनको डायरिया ज़्यादा होता है, चूँकि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी एक्सक्रीशन में मददगार साबित हो सकता है। सो इस वजह से जो है तो ज़्यादातर लोगों में डायरिया और ब्लॉटिंग यानी पेट का सूजना और फूलना जो है वो लोग ज़्यादा इसकी शिकायत करते हैं। इसके साथ साथ इसमें गनूदगी का अमल हो सकता है। इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लग सकती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनकी भूख जो है वो इसके साथ मिट भी जाती है, यानी भूख लगने का अमल जो है वो कम हो सकता है। बहुत दिनों साथ कुछ लोगों को इन अमाइनो एसिड्स के साथ उनके मुंह के छाले वो आ सकते हैं। कुछ लोगों को अपनी ज़बान और होंठ जो है वो एलर्जिक रिएक्शन की तरह सूजे हुए नज़र आ सकते हैं। सो ये भी इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में से आता है। साथ ही साथ में ख़वातीन जो है इनमें वेजिनाइटिस या वेजाइनल इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके साथ कैंडिडियासिस हो सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म की और बीमारियाँ जो हैं
وہ جنم لے سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو اسکن الرجی، اسکن ریش، ارٹیکیریا یعنی اسکن پہ خارش آپ کو ہو سکتی ہے۔ سو یہ اس کے بڑے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے جناب کے کون سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے اور وہ لوگ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ سو جناب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف۔ ان لوگوں میں جو سیروسز آف لیور کے پیشنٹس ہیں، جن کا کرونک لیور ڈیزیز ہے، جن کو آلریڈی سیروسز ہو چکی ہے، وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، جو لوگ پیپٹک السر کا شکار ہیں، جن لوگوں میں ایکٹیو سٹمک السر ہے یا پیپٹک السر ہے، وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات اس کے ساتھ ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے اور السر جو ہے وہ ایسیڈیٹی بڑھنے کے ساتھ پرفوریٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں۔ ایکیوٹ مایوکارڈیل انفارکشن اگر کسی کو ہوا ہو، ہارٹ اٹیک ہوا ہو، وہ ایکیوٹ مایوکارڈیل انفارکشن کے کچھ عرصے تک اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ پھر خواتین و حضرات بات آ جاتی ہے ہارٹ کے ان پیشنٹس کی جن کو ردم کی پرابلمس ہیں، یعنی کو اے ایف یعنی ایٹریل فبریلیشن، یا ان کو ایس وی ٹی یعنی سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا وغیرہ کی پرابلم ہے، یا ان کا ردم جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں جو فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری ہارٹ بلاک جن کو ہے، اگر وہ لوگ ہیں ہارٹ کے لیے دوائیاں کھا رہے ہیں، اینٹی ایریدمکس کھا رہے ہیں، سو وہ لوگ اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ان کا ایریدمیا بڑھ بھی سکتا ہے۔ اور پھر ہیپامرز کا استعمال وہ لوگ ہرگز نہ کریں جو اس میں کسی بھی کنٹینٹ کو وہ ہائپر سینسیٹیو ہوں، ان کو الرجی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ کامن ڈرگز کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ معلومات اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔